तो आप सभी को पता है, अगर बायो की हम बात करेंगे तो बायो की शुरुआत लाइफ साइंस से होती है। जीवन का विज्ञान सबसे अच्छा विज्ञान माना जाता है। हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स, मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह के जीवन की बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, हम यहाँ पर अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो होमो सैपियंस की बॉडी के स्ट्रक्चर की बात भी करते हैं। प्लीज बंद कर दे यार, बंद कर दो, फैन बंद कर दो। तो देखो, ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपको एनाटॉमी, बेटा दो वर्ड हैं, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। फिजियोलॉजी मीन्स बाहरी आकृति की स्टडी, यानी कि मार्फोलॉजी की स्टडी, है ना। आवाज आ रही है क्या वहाँ? तो मार्फोलॉजी में आप बाहर से ही स्टडी करेंगे, और एनाटॉमी में आपको डाइसेक्ट बॉडी काटनी पड़ेगी, बॉडी को डाइसेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये लंग्स है, तो लंग्स के अंदर तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। क्या क्या पढ़ा है? लंग्स के अंदर ब्रोंकाइटिस होते हैं, ब्रोंकाइटिस ट्री होता है, है ना। लिवर, मेरा बताओ लिवर के बारे में कौन जानता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, और किसका सेक्रीशन करती है? वाइल। कहीं ना कहीं भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है ना। स्टमक, बेटा स्टमक के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? सर खाना को स्टोरेज, खाने के बाद कुछ घंटों के लिए खाना स्टमक में रहता है। इसके अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके HCl से कहीं कोई नुकसान ना हो इसके लिए म्यूकस की लेयर भी होती है। म्यूकस की लेयर जो है, कहीं ना कहीं आपने देखा ना, जैसे मीट वगैरह खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, और ये भी तो खुद एक तरह से सेल का बना हुआ, ये भी तो डाइजेस्ट हो सकता है ना एसिड के द्वारा। तो इसके लिए म्यूकस की एक लेयर होती है, और ये म्यूकस की जो लेयर होती है वो कहीं ना कहीं स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब इसके पीछे की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे स्प्लीन होता है। बेटा स्प्लीन का नाम बताओ। द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक होता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ये स्प्लीन अपने अंदर इसलिए ब्लड को स्टोर रखता है, बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका ब्लड अगर पूरा निकल जाता है तो स्प्लीन कुछ मिनटों तक आपको जिंदा रख सकता है अपने ब्लड से, स्टोर ब्लड से। 1 से 1.5 लीटर ब्लड यहाँ पे स्टोर रहता है, जिससे आपको स्प्लीन वाला निकल गया। अगर वो ही निकल गया तो फिर मुश्किल है, क्योंकि देखो ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत सारे केस में जब आपको जो है इंजरी हो जाती है तो स्प्लीन ही जो है फट जाता है। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका स्टोरेज ऑफ ब्लड नहीं रहता है ना। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, यस सर। ये जो भी लाइफ साइंस है, ये जो जीवित विज्ञान है जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, इसकी शुरुआत सेल से हुई, बॉयज सेल से हुई। यहाँ हमारा ये स्टूडेंट खड़ा है, या हम खड़े हैं, या आप खड़े हैं, कोई भी खड़े हैं, तो शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मम्मा के प्लेसेंटा के अंदर हम 2x जायगोट यानी कि सिंगल सेल में थे, और हमारी बॉडी की सेल ने डिवीजन करना शुरू किया, बराबर डिवीजन हुए, सेल डिवीजन हुआ, और आज हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के रूप में 100 ट्रिलियन सेल के साथ खड़े हैं। मोर देन ट्रिलियन सेल। हमने अपने स्टूडेंट को ऐसे टच किया तो हमने इंजरी पहुंचाया, ऐसे में हमारे स्टूडेंट की सेल नष्ट हुई। यहाँ पर 2 टर्म आपको हमेशा सीखने चाहिए, एक सार्कोसिस, दूसरा नेक्रोसिस। डेड सेल जाते कहाँ पे हैं? डेड सेल पिंपल्स के रूप में बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं, या फिर और बहुत सारे तरीके हैं, उन्हें सेल के अंदर ही नष्ट कर दिया जाता है। सर किसी इंसान की मौत तो तभी होती होगी जब उसके सारे सेल नष्ट हो जाते होंगे। हाँ, नहीं बोल सकते हो, सारे सेल तो नष्ट होना एक साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इतना हम बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर इम्यून और बॉडी के अंदर जो नर्व सिस्टम है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। सर हमारे सेल और भी बढ़ते रहते हैं क्या? हाँ बढ़ते, रुकते नहीं है, फैल गया। हाँ, और भी बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, अभी भी बढ़ रहे होंगे। हाँ सर वो सेल डेड हो जाए सर, इसमें सर बहुत सारी सेल आ जाती होंगी ना? बिल्कुल। तो प्यारे विद्यार्थी, सेल का डेफिनेशन कौन बताएगा? मैं बताओ। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। हाँ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक
जो इकाई है हमारे शरीर की उसको हम कोशिका कहते हैं। आपने देखा ना कैसे एक छोटा सा सीड होता है और वो सीड के अंदर एंजाइमेटिक प्रोसेस स्टार्ट होते ही जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से प्लांट जो है ग्रो करना शुरू करता है। बेटा रूट रेडिकल से निकलती है और शूट फ्लेम्यूल से निकलता है। रूट जो रेडिकल से निकलती है वो भी ग्रो करती है, फ्लेम्यूल से जो शूट निकलता है वो भी ग्रो करता है, बाद में पत्तियां आती हैं, ब्रांच आते हैं, इस तरह से डिवीजन होता रहता है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, और भी हमारे यहाँ पे लैब के मैनुअल्स के बारे में आप सभी जानते हैं क्या? यस सर, आपने दिखाई। अच्छा बताओ ये सारे क्या हैं? ये और क्या है? डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर। सब देख तो चुके ये पहले से? यस इसके बारे में बेटा सारे एक चलो इसके लिए न्यू वीडियो